प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने गुजराती के पीरियड में रिवीज़न की शुरुआत की थी। मैंने आपको गुजराती की बोर्ड की एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल भी बताई थी और किस प्रकार कितने विभाग आएंगे और कौन से विभाग के कितने मार्क्स है वो भी हमने डिस्कस किया था। एक बार हम लोग फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि गुजराती का जो प्रश्न पत्र है वो 4 विभाग में डिवाइड होगा। विभाग ए गद्य विभाग, जिसमें सबक का शुमार होगा, वो 20 मार्क्स का आएगा। पद्य विभाग, विभाग बी, जिसमें नज़म का शुमार होगा यानी काव्य, वो भी 20 मार्क्स का। विभाग सी, जिसमें व्याकरण विभाग होगा, वो 16 मार्क्स का। और विभाग डी अर्थग्रहण लेखन, वो 24 मार्क्स का। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कौन से विभाग में क्या आएगा। और हमने गद्य विभाग के बारे में देखा था कि 20 मार्क्स का आएगा, उसमें जोड़ का जोड़ो 3 मार्क्स का है। तो जैसे हमने देखा था कि जोड़ का जोड़ो 3 मार्क्स का है, खाली जगह 2 मार्क्स की, खरा खोटा 2 मार्क्स का, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर 3 मार्क्स के, 2-3 वाक्य में प्रश्नोत्तर 4 मार्क्स के और सविस्तार यानी लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के। तो इस प्रकार ये 20 मार्क्स डिवाइड होते हैं, जो ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद हमने शुरुआत की थी गद्य विभाग से पाठ 2 शरणाई ना सुर, जिसके लेखक है चुनीलाल मडिया और इसका साहित्य प्रकार है टूकी वार्ता। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न देखे थे कि शरणाईना सुरमा रमजू मीरना वात्सल्य हृदयनी વાત કરવામાં આવી છે। और ये जो वाक्य है दूसरा कि હવે હાલ્યની જટ હાલ્યની આમ ડગલે ને પગલે દાદ લેવા ઊભો રહીશ तो केदी पादरे पोगाड़ीश, ये वाक्य फूदर मेराई बोलते हैं। तो यहाँ हमने एक वाक्य के प्रश्न भी देखे। उसके बाद गौरीना विदाय प्रसंगे रमजू मीरने कोनु स्मरण थाय छे, तो किसकी याद आती है? स्मरण यानी स्मृति, याद आना। और इसका ऑपोजिट यानी विरोधी शब्द है विस्मरण, तो ये भी आपको याद रखना है। तो गौरीना विदाय प्रसंगे रमजू मीरने पुत्री सकीनानु स्मरण थाय छे। दूसरा प्रश्न है रमजू मीर पत्नी कबरे फूल चढ़ावा जतो त्या कया फूल छोड़नी महक माणतो, तो इसका आंसर आएगा मरवाना फूल छोड़नी। मरवाना फूल छोड़, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने 2-3 वाक्य वाले प्रश्न देखे थे कि दाद में मिले हुए पैसे रमजू मीर गौरी को क्यों दे देता है। उसके बाद का प्रश्न कि शरणाई वगाड़ती वखते रमजू मीर सकीना ने केवी रीते साचवतो। यहाँ तक हमने कल पार्ट 1 में देखा था। तो आज आगे की शुरुआत करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम रोशनी डालेंगे, जो कि 3 मार्क्स का एक और 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और अभी तक के जो भी बोर्ड के पेपर आए हैं, ज़्यादातर 90% ये पाठ में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसकी तरफ आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। शरणाईना सुर कृति ने आधारे पितानी वेदनानु वर्णन करो, तो वेदना यानी दुख, तो शरणाईना सुर जो पाठ है इसके आधार पर हमें एक पिता यानी एक पिता को कैसा दुख होता है उसकी पूरी घटना को हमें यहाँ बताना है पाठ के एतबार से। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो रमजू मीर शरणाई वादक छे यानी शहनाई बजाने वाले हैं। भर जुवानी में घर भंग थयेला रमजू ने 2 वर्षनी माँ विहोणी बाळकीनी माता थवुं पड़ेलू। घर भंग थयेला यानी कि बहुत ही कम उम्र में, भर जुवानी में यानी बहुत ही कम उम्र में उसकी पत्नी का अवसान हो गया, यानी रमजू की पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसे 2 साल की माँ विहोणी यानी माँ बिना की जो बेटी थी सकीना, उसकी माँ का फ़र्ज़ उसे अदा करना पड़ा था। लेकिन ये फ़र्ज़ भी रमजू ने बखूबी निभाया। रमजूए दीकरी सकीना ने सगी माँ करताए सवाया हेतथी मोटी करी, यानी सगी माँ भी अगर उसकी हयात होती तो वो भी इतना उसका लाड़ प्यार नहीं करती। इतने प्यार से और स्नेह से रमजू ने सकीना को बड़ा किया। न माई यानी माँ बिना की बेटी, पुत्री यानी बेटी, जरा पण ओछू न आवे, उसे कोई भी चीज़ की कमी न हो, इस बात का उसने ख्याल रखा, एनी तकेदारी राखी हती। पछी सकीना मोटी थई, वो बड़ी हो गई
તેને પરણાવી. એક દિન उसकी શાદી કી રમઝુ મીરને, પરંતુ સકીનાને સાસરીએ મોકલ્યા પછી 8વેं દિવસે જ એનું ભેદી મૃત્યુ થયું. लेकिन अचानक से ही शादी के 8वें ही दिन ससुराल में उसकी अचानक से मृत्यु हो गई, जो भेदी थी, यानी एक राज था. कैसे उसकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं चला. સકીનાના ભેદી મૃત્યુથી રમઝુ મીર પુત્રી તેમજ પત્ની બંનેના દેહ વિલયનો વિયોગ અનુભવ્યો. यानी पहले रमज़ू मीर की पत्नी का अवसान हुआ, फिर उसने बहुत ही लाड़ प्यार से बेटी को बड़ा किया, वही उसकी दुनिया थी, और उसके बाद बेटी की भी अचानक मृत्यु हो गई. तो दोनों की मृत्यु से वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन और पागल सा हो गया रमज़ू मीर. દિવસો સુધી તો એ અવાક થઈ ગયેલો, યાને बहुत ही ज़्यादा मतलब કે સુધબુધ ખો બેઠા था. એની ચિત્તભ્રમ જેવી દશા જોઈને લોકો કહેતા કે ડોસાની ડાગડી ચસકી ગઈ છે. उसकी पागलों जैसी मतलब के स्थिति देखकर लोग कहते कि डागड़ी चसकी गई है, यानी ये जो बूढ़ा है ये पागल हो गया है. डागड़ी चसकी जवी यानी पागल थई जाऊँ, ये भी आपको रूढ़ी प्रयोग में आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. गौरीनी विदाई वेड़ाए यानी गौरी की विदाई के प्रसंग पर रमज़ू मीर शरनाईनो सुर छेड़ियो. उसने शहनाई बजाना शुरू किया. सकीनाने सासरे वड़ावी पड़ी थी ત્યારે रमज़ू मीर पारावार दुख अनुभव्યું હતું. यानी जब सकीना को उसने ससुराल भेजा था तब उसे बहुत ही ज़्यादा दुख की लागणी हुई थी. आज एवो ज प्रसंग आवता ऐसा ही गांव की एक बेटी जिसका नाम गौरी है, उसकी विदाई होने पर उसे अपनी बेटी सकीना की विदाई याद आ जाती है और ऐसा ही दुख का अनुभव वो करता है रमज़ू मीर. और अंत में कब्रस्तान આવતા જ દાદમાં મળેલી રકમ ગૌરીને આપીને કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થઈ ગયો. और अंत में वो गौरी को ही अपनी बेटी सकीना समझकर जो भी उसे बख्शिश में पैसे मिले हैं, दाद में जो पैसे मिले हैं, वो गौरी के हाथ में देकर कब्रस्तान में जहाँ उसकी पत्नी और बेटी को दफनाया है वहाँ वो रमज़ू मीर चला जाता है. तो इस प्रकार ये पूरे पाठ में पिता की वेदना का बहुत ही सुंदर और बहुत ही करुण दृश्य चुन्नीलाल मडिया ने हमारे सामने खड़ा किया है. तो ये प्रश्न को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, लिख कर याद करना है. दूसरा प्रश्न है, मिलता जुलता ही है, लेकिन रमज़ू मीरનું દીકરી પ્રત્યેનું વાત્સલ્ય, वहाँ पिता की वेदना हमें बतानी थी और यहाँ हमें बेटी के प्रति उन्हें कैसा मतलब पिता का कैसा प्रेम है वो हमें बताना है. तो रमज़ू मीर कुशल शरणाई वादक है, काफ़ी वाक्य इसमें मिलते जुलते हैं. भर जुवानीમાં પત્નીનું અવસાન થતાં રમઝૂને 2 વર્ષની મા વિહોણી બાળકીની માતા થવું પડ્યું. રમઝૂએ દીકરી સકીનાને સગીમાં કરતાંય સવાયા હેતથી મોટી કરી, ઉછેરી અને પરવરિશ की. એને આ દુનિયામાં 2 જ પાત્રો જોડે આત્મીયતા બંધાઈ ગઈ હતી. यानी उसे दुनिया में 2 ही किरदार से दिल लगी थी, लागणी थी. कुटुंबમાં પેઢી દર પેઢી વારસામાં મળતી આવેલી શરણાઈ અને सूरजमुखीना फूल जेवी सकीना, ये भी 2 मार्क्स में आपको ये प्रश्न आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपके 1 वाक्य के और 2 वाक्य वाले भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे. आथी ज कौमना माणसोए आग्रह होवा छतां एणे फरी निकाह पढ़वानो विचार न कर्यो. जो जमात के लोग हैं उन्होंने गांव के लोगों ने रमज़ू को दूसरा निकाह करने के लिए समझाया, लेकिन रमज़ू मीर ने उनकी बात नहीं मानी. रमज़ू मीर सकीनाने 24 કલાક પોતાની સાથે જ ફેરવતો. કોઈની સામૈયામાં કે વરઘોડામાં શરણાઈ વગાડવા જવાનું હોય ત્યારે તે પિતાને વળગેલી જ રહેતી, यानी पिता के साथ ही रहती. પાપણમાં, પાપણ यानी हमारी पलके, પાપણમાં પુરાયેલા સુમધુર સ્વપ્ન સમી સકીનાને સાસરે વળાવવી પડી. તે દિવસે એણે પારાવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું. सकीनाना भेदी अवसान थी रमज़ू मीर ने बमणा यानी डबल दुख का अनुभव हुआ था. एनी चित्तभ्रम जेवी दशा थई गई हती. गौरीनो विदाय प्रसंग एना माटे सकीनानो विदाय प्रसंग बनी गयो. गौरी की विदाई के वक्त उसे अपनी बेटी सकीना की विदाई याद आ गई और ऐसा ही दुख का अनुभव उसने किया. पोताना दिल में भरेली वेदना ए शरणाईना सुरमा व्यक्त करवा लाग्यो. वर पक्षना वेवाईए एवं लाग्યું કે દાદ લેવા માટે તે વગાડે છે, પરંતુ દાદમાં મળેલી રકમ એણે ગૌરીને આપી દીધી. આમ કન્યા વિદાય ગૌરીની છે, પણ રમઝू મીર માટે તે પોતાની દીકરી સકીનાની બની રહે છે. इस प्रकार वो अपनी बेटी से बहुत ही स्नेह रखता था, बहुत ही प्रेम करता था, और अचानक उसके मृत्यु की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख की लागणी का अनुभव करता है. तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न है, इसमें से कोई भी आए तो आपको अच्छे से आंसर लिखना है. 3 मार्क्स का पूछा जाता है ये.
उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको पाठ 2 शरणाई न सुर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से ध्यान में आ गए होंगे। अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।